Hello, good morning, students. Students, today we will read the second part of our second lesson, The Tiger King. अब इसमें देखिए, कल तक हमने पढ़ा था कि जो उस छोटे राजकुमार और 10 दिन के बच्चे की और जो उनके ज्योतिषियों की जो बातें हो रही थी ना, उन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। और कहता है कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर जो थे, ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली या ताकतवर होते गए। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और कहता है कि नो अदर मिराकल, और कोई भी दूसरी, नो अदर मिराकल मार्क्ड, कहता है कि इस तरह की और कोई चमत्कारित घटना नहीं हुई चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो दिन प्रतिदिन की बातें थी उनके अलावा नई बात कोई कुछ नहीं होती थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता। वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और किसी अंग्रेजी औरत ने ही उसकी देख रेख की। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और किसी अंग्रेज़ के द्वारा ही उसको इंग्लिश सिखाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और कुछ नहीं देखता सिवाय इंग्लिश फिल्मों के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे भारतीय राज्यों के राजकुमार होते थे। डिड वैन ही केम एट द एज एट 20, जब वह 20 साल की उम्र का हुआ। द स्टेट विच हैड बिन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, और कहता है कि द स्टेट और राज्य, कहता है कि विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अनटिल देन, कहता है कि जो उस समय तक मंत्रियों के अधीन था, केम इनटू हिज हैंड, सब वो उसके हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, कहता है कि परंतु राज्य में प्रत्येक कोई उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद करते थे, या सबको याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत ने इस विषय के ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दी। स्लोली इट केम टू महाराजा ईयर, और धीरे से यह महाराजा के कानों तक भी यह खबर गई। उसके बाद कहता है कि देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम, और कहता है कि देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम, और वहाँ प्रतिबंधपुरम में असंख्य वन थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उनमें काफ़ी टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत का पता था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए तो चाहे गाय भी है आप उसको भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और बाघ को तो अपनी रक्षा करते हुए मारना कोई बुरी बात भी नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने फिर बाघों का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब पहला बाघ मारा तो महाराजा की खुशी की सीमा नहीं रही। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, जो राज्य का जो पुरोहित था, उसको बुला भेजा। और कहता है कि एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, और उसे वो मरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने कहा अब आप क्या कहेंगे। यूर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स, अब उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, जो ज्योतिष विद्वान था, उसने कहा कि महाराज आप 99 बाघ तो मार सकते हो इन द एग्जैक्टली सेम मैनर, इसी तरीके से, बट लेकिन उसके बाद द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, कहता है कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी, वो कहता है कि बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, ड्रॉल्ड मतलब दबी जुबान में, कहता है कि बट व्हाट, फिर क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी भय के बोलो। कहता है कि बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, पर महाराज आपको 100वें बाघ के प्रति बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, अगर 100वां बाघ भी मर गया तो फिर क्या होगा।
कहता है कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, और फिर अगर आपने 100वां बाग भी मार दिया तो मैं अपनी ज्योतिषी की सारी पुस्तकें फाड़ के जला डालूंगा, सेट फायर टू देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड्स और फिर क्या, आई सेल कट ऑफ माई टाफ्ट, और मैं अपनी चोटी काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को छोटा कर लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा करने वाला बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इस तरीके से ज्योतिषी ने अपनी एक बेढंग तरीके से अपनी बात को समाप्त किया। कहता है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और कहता है कि उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों को ख़त्म करने का उत्सव सा बन गया। कहता है कि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, राज्य ने किसी के द्वारा भी बाघों का शिकार करने पर मनाही कर दिया, एक्सेप्ट द महाराजा, सिर्फ महाराजा ही करेंगे। आ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, और एक मुनादी करा दी गई, और टू द इफेक्ट, प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फाइलिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फ्लिक्टेड। कहता है कि और उसके बाद उन्होंने कहा यदि कोई भी इस प्रकार का मतलब कि ऑर्डर जारी किया उन्होंने, दैट कि इफ़ एनीवन डेयर्ड टू फायरिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, यदि किसी ने किसी बाघ के ऊपर पत्थर भी मारने की कोशिश की, तो कहता है कि ऑल हिज वेल्थ, तो उसकी सारी संपत्ति एंड प्रॉपर्टी और जायदाद वुड बी कन्फिस्केटेड। कहता है कि वो सब कुछ हड़प ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और कहता है कि द महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, कि वो 100 बाघ मारने के बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और दिखाई पड़ रहा था कि महाराज अपनी मतलब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतलब कितना ललायित था। उसके बाद कहता है कि नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसने कई खतरों का सामना नहीं किया हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, काफ़ी समय ऐसा हुआ जब गोली अपने निशान से चूकी। द टाइगर लेफ्ट अपन हिम, बाघ उसके ऊपर उछल कर आया। एंड ही फॉट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड, और कहता है कि उसने बड़े अपने नंगे हाथों से उसका सामना किया। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हर बार ऐसा ही होता कि जब जीत महाराजा की ही होती। कहता है कि एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार तो उसे अपना सिंहासन खोने का भी भय हो गया था। आ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में सैर के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह भी बाघों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड अ फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर ही हैड शूट, और जिस बाघ को उसने मारा है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौकीन था। एज़ यूजुअल, जैसा कि प्राय था, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसने प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की अपनी इच्छा जताई। बट द महाराजा वॉज फिरम इन हिज रिसोल्व, परंतु महाराजा उसकी बात पूरी करने पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने उसकी परमिशन को इजाज़त के लिए मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं दूसरे शिकार का प्रबंध करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, और कहता है कि आप किसी जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप किसी चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, कहता है कि हम किसी मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, पर बाघ का शिकार ये संभव नहीं है।
द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान। अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के द्वारा महाराज के पास संदेश पहुंचाया दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि मतलब कि दुराई जो अंग्रेज अधिकारी है वह स्वयं इसका शिकार नहीं, बाघ का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज खुद उस बाघ को मार डालेंगे। और व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, उस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स काराकेस, कि वो मरे हुए बाघ के ऊपर एक बंदूक लेके और उसके डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। काराकेस होता है मर्द शरीर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर महाराजा इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। कहता है कि इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर द टाइगर। कहता है कि अगर वो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी बाघों का शिकार करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, इससे पहले कि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए रोका है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को लगा कि कहीं उसका साम्राज्य भी न खो जाए। अब उसके बाद कहते हैं कि द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। अब महाराजा और दीवान ने मतलब इस बात के ऊपर गहन चिंतन या मंत्रणाएं की, ठीक है ना। कहता है कि उन दोनों ने बैठ के इस बात के ऊपर, महाराजा ने और जो दीवान था उसने डेलिब्रेशन ओवर द इश्यू, इसके ऊपर काफ़ी सोच विचार किया। ऐसा रिजल्ट परिणाम यह रहा, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉर विद अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कि परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध जो अंग्रेज गहने बनाने की एक कंपनी के पास एक तार भेजा गया। और कहता है कि उसके बाद सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और महाराजा ने उस गहने बनाने वाली कंपनी को लिखा कि सेंड भेज दो सैम्पल्स, कुछ सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, महंगी हीरे वाली अंगूठियों के कुछ सैंपल भेजो ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग प्रकार के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ वहाँ पर आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, अब महाराजा ने वो सभी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की वाइफ के पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सामी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और कहता है कि महाराजा और मंत्री ने सोचा कि अंग्रेज अधिकारी की पत्नी उन 50 अंगूठियों में से 1 या 2 अंगूठी चुन लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और 6 अंगूठियाँ वापस भेज देगी। विदाइन नो टाइम ऑल द दुराई सेंट फॉर हर रिप्लाई, और इतना भी समय नहीं रहा कि थोड़े ही समय में उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने सेंट हर रिप्लाई, अपना उत्तर भेजा राजा को, क्या कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि इतनी अंगूठियाँ भेजने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि राजा वो कुछ बोल नहीं सकता, अगर वो बोलेगा कि भाई मैंने तो आपके लिए 1 या 2 अंगूठियों के लिए कहा था, तो उसका राज्य छीन जाने का उसको भय था। आगे कहता है कि इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, और 2 दिन में ही राजा के पास उस अंग्रेज़ों की जो गहने बनाने वाली कंपनी थी उसका 3 लाख रुपए का बिल राजा के पास आया। द महाराजा वाज हैप्पी, पर महाराजा खुश थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए हार गया। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, परंतु वह अपना राज्य बचाने में सफल हो गया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।